हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे शेयर्स के बारे में। यस, एक लिस्ट में आप लोगों के सामने यहाँ पे देने वाला हूं। आप चाहो तो इस लिस्ट को नोट डाउन भी करके यहाँ पे रख सकते हो। और इस लिस्ट का पर्पज़ क्या है तो आप सभी लोगों को पता है, Q2 के रिजल्ट यहाँ पे स्टार्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे कंपनियां मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। इनके ऊपर आप लोगों ने खास फोकस, मतलब इनके जब रिजल्ट आएंगे, चाहे वो आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, बट इन कंपनीज, ये जो शेयर्स है, इनके नंबर्स आप लोगों ने ज़रूर पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। अभी आप बोलोगे इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे के अलग अलग रीज़न है। कुछ कंपनियां ऐसी है दोस्तों, जो कि हम कह सकते हैं जिन्होंने Q1 में भी, एंड उसके पहले क्या रहता है Q4 भी, उसके पहले भी क्या रहता है Q3, ज़बरदस्त नंबर दिखाए थे। मतलब वो लगातार नंबर अच्छे ही दिखा रहे हैं। देखने वाली बात रहेगी क्या इस वक्त भी वो नंबर वैसे दिखाते हैं। देन इसमें हम लोगों ने वो भी कंपनी ऐड की है जहाँ पे प्रमोटर ने क्या किए हैं, अपने ही शेयर्स बाय किए हैं, एंड प्रमोटर ने अपने ही शेयर्स को बेचा भी है। तो देखने वाली बात है भाई कि अगर प्रमोटर ने बाय किया कि क्या कोई नंबर अच्छे आ रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट है, या फिर सेम कि अगर प्रमोटर ने माल बेचा है तो उन कंपनीज क्या क्या नंबर में कोई गड़बड़ी है, क्या बहुत बड़ा क्या प्रॉफिट विफिट कुछ उड़ने वाला है, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वो कंपनी मैं आपके सामने रखूंगा। देन तीसरी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कुछ कंपनीज जो ब्रोकरेजेस के रडार के ऊपर थी, जिन्होंने काफ़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग की है कि मतलब टारगेट दिए है कि ये कंपनियां क्रैश हो जाएंगी, कोई 50%, कोई 55%, कोई 70% तक। ठीक है, आपको याद भी आएगा, इसमें तो काफ़ी सारे PSU कंपनी के भी नाम है। ठीक है, तो ऐसी लिस्ट में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। देन मतलब और भी लंबा चीज़ है, जैसे कि पॉइंट नंबर 4 की बात करें, कॉन्ट्रोवर्सी वाले स्टॉक, कुछ तो उसमें ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके चलते कंपनियां देखनी पड़ेगी। RBI इसके पीछे पड़ा हुआ था। ठीक है, कोई एक्शन हुआ था, सरकार का डिपार्टमेंट कोई पीछे पड़ा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर करनी है। आई गेस आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी आपको याद आ जाएगा, जैसे कि देखो पहली कंपनी है फ्यूजन फाइनेंस। ठीक है, आपको याद होगा ये कंपनी, देखिए किस प्रकार से हम लोग को पिछले एक महीने में 26%, 6 महीने में 52% स्टॉक आधा हो गया है। लगातार लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला था। एंड इसके पीछे का रीज़न भी क्या था, कंपनी ने खुद ही बोल दिया था, जो कि हम ट्रेलर भी कह सकते हैं, एक्सट्रैक्टेड नंबर कह सकते हो, जहाँ पे कंपनी ने क्या खुद मेंशन किया था कि क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कॉस्ट मतलब आप ऐसे ही समझ लो, खर्चा बढ़ चुका है। ठीक है, देन असेट क्वालिटी गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड ओवर लिवरेजिंग भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब इन शॉर्ट भाई, कंपनी के नंबर से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, यही उनका बोलने का एक तरीका था, इन बिटवीन द लाइंस। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते इनके नंबर आने से पहले ही आप देख सकते हैं स्टॉक की हालत क्या हो चुकी है। ठीक है, नंबर तो अभी हम लोग को बाद में वापस आते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसलिए चेक करने वाली बात है कि कंपनी ने खुद ही पहले बोल के रख दिया कि भाई बैंड बजने वाली है करके। अभी देख ही लेते हैं कि बैंड बजेगी तो कितनी बजेगी, जितना अनुमान भी था उससे भी और ख़राब बजेगी। तो ये चीज़ें आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो फ्यूजन फाइनेंस, इस कंपनी को आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन पेटीएम तो रहेगा ही। ठीक है, पेटीएम की बात करें, शॉर्ट रेंज में तो अच्छा ही नजर आ जाता है, लॉन्ग रेंज में आप देख सकते हो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, शॉर्ट रेंज में अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। तो ये देखने वाली बात है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर RBI ने तो बैन लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे जो सेल्स यहाँ पे चल रही थी कंपनी के, 2800 से सेल्स गिर के 2200 हो गए, 2200 से गिर के 1500 हो गए, इतना कम। एंड लॉस देख सकते हो, ये जो चीज़ें हैं 163 से 467, ये अच्छी बात नहीं है, माइनस में लिखा है भाई। माइनस मतलब जितना बढ़ेगा उतना खराब। और इसके पहले कितना, 794 और बढ़ा करके लॉस। ठीक है, इसीलिए आप कंपनी का प्रॉफिट भी देख सकते हैं। प्रॉफिट क्या ही बोले, लॉस ही बोलेंगे। 222 का लॉस, 550 का लॉस, 850 का लॉस, बढ़ते ही जा रहे हैं। 850 करोड़ की हम लोग बात कर रहे हैं। इस वक्त देखने वाली बात है कि कंपनी का जो सेल्स है, क्या कोई कमबैक कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। तो पेटीएम को स्टडी करना है। IIFL फाइनेंस की बात करेंगे, RBI ने गोल्ड लोन के ऊपर इनके बैन लगा दिया था, जो कि अभी हट चुका है। बट देखने वाली बात है इनके नंबर कैसे आते हैं, मैनेजमेंट की क्या कोई एक्स्ट्रा कमेंट्री रहती है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। ठीक है, तो ये नंबर्स को आप क्वार्टरली नोट करके चल सकते हैं। जोमैटो की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आप सभी लोगों को याद है कंपनी पहले तो आई थी ज़बरदस्त, फिर उसके बाद गिरा भी था, क्योंकि कंपनी की कोई खास अर्निंग थे नहीं, ना तो कोई खास रेवेन्यू, मतलब ठीक ही चल रहा था परफॉर्मेंस। बाद में कंपनी ने कमबैक किया, 80 के आसपास हम लोग को BEP मिला, ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया। ठीक है, एंड उसके बाद कंपनी अभी तक लगातार यहाँ पे भागी रही है। कंपनी लगातार लॉस में थी, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, माइनस 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 में देखने को मिलता था। पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी बहुत ही शानदार प्रॉफिट यहाँ पे लगातार यहाँ पे दिखा दी जा रही है। मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो अभी आप देख सकते हैं अच्छा खासा समय यहाँ पे हो चुका है। ये देखो, यही वो ब्रेक इवन वाला पॉइंट था। ठीक है, इसके पहले के अगर आप नंबर देखोगे सब कुछ माइनस में थे, बट लॉस कम होते होते 350 से 150 ऐसा करते करते कंपनी ने यहाँ पे BEP दिखा दिया। यहाँ पे शेयर प्राइस कितना था पता है, 80 रुपया।
ठीक है, नीचे तो भाई कुछ तो 50 तक भी गया होगा, ठीक है, ऐसा बॉटम तो किसको पता नहीं, जो बॉटम देखकर बैठ जाते भाई वो बैठ ही जाते हैं, ठीक है। और 80 रुपया था, 80 रुपये से अभी आप देख सकते हैं कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया था कि अच्छा करेंगे, फिर 36, फिर 138 करते करते 175, 253, तो लगातार कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। तो इस वक्त देखने वाली बात है कि यहाँ पे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा होता है, ब्लिंकिट का परफॉर्मेंस कैसे रहता है। ब्लिंकिट लास्ट टाइम जैसे उन्होंने बोला था कि ब्रेक इवन तक आएंगे, उसी के करीब था, ब्रेक इवन ऑलमोस्ट हो ही चुका था। ब्रेक इवन मतलब एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होगा, थोड़ा प्लस माइनस यहाँ पे रहता है, ठीक है। 2 करोड़ प्लस में भी था, उसको भी हम लोग ब्रेक इवन ही कह सकते हैं, माइनस में भी होता तो भी ब्रेक इवन ही बोल सकते हैं, इतना तो कम हो ही गया, जीरो के करीब जितना आएगा उतना रहता है लॉस से जब आप रिकवर करते हो। तो ब्लिंकिट के ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो, मतलब जोमेटो के नंबर के ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। देन पीबी फिनटेक की ओर आप फोकस रख सकते हैं। पॉलिसी बाजार, इसने भी सेम परफॉर्मेंस वैसे ही दिखाया था, जो कि आप देख सकते हैं नीचे के बाद ये कमबैक क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी पहले तो भाई पूरा रेवेन्यू के ऊपर, ये जितने भी स्टार्टअप है भाई पूरा सेल्स के ऊपर ही फोकस रखेंगे। एंड आप देख सकते हो उसके बाद कंपनी देखो लगातार लॉसेस में ही थी, लॉस 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 लॉस, एंड फिर कंपनी ने वापस यहाँ पे क्या कर दिया, पहली बार यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया। उसके बाद कंपनी ने लगातार अपने प्रॉफिट को 3 बार तो मेंटेन किया हुआ है। सो क्या 4th टाइम कंपनी अपने प्रॉफिट को यहाँ पे मेंटेन कर पाएगी या फिर लॉस में चली जाएगी, ये देखने वाली बात है। इसलिए तो कंपनी हम लोग को लगातार लॉस में थी, ऐसा था, फिर प्रॉफिट देखने को मिल गया तो ऐसा हो गया। तो ये प्रॉफिट ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये हम लोग को अभी आने वाले समय में कंपनी के जो नंबर्स रहेंगे उससे पता चल जाएगा। तो पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक को आप नोट करके चल सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक वैसे भी रडार के ऊपर रहता ही है, ठीक है। अभी इसके ऊपर भी आज के दिन आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, इसको भी स्टडी करना है, इनके नंबर कैसे आते हैं। ट्रेंड के नंबर्स के ऊपर खास फोकस रहेगा भाई, ट्रेंड ने तो धूम मचा के रखी हुई, आप सभी लोगों को पता ही है, इतने खतरनाक नंबर, ठीक है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बिल्कुल भी नहीं, इतना ज़बरदस्त भाग रहा है। मतलब महीने भर में आप देख सकते हो 13, 6 महीने में डबल हो गया, साल भर में 300, 5 साल में तो भाई पूछो ही मतलब लिटरली आग बरसा से रखी हुई है कि मतलब क्या ही बोले, इतना खतरनाक परफॉर्मेंस, ठीक है। जुड़ियो ने तो पूरा माला माल बना के रखा हुआ है, और अभी भी देखा गया तो इससे रिलेटेड अच्छे ही कमेंट्रीज हम लोग को देखने को मिली, तो देख लेंगे इनके नंबर इस वक्त भी कैसे आते हैं करके, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे तो ब्रोकर वाले, जो ब्रोकर मतलब कमेंट्री देखे रखी थी कि भाई ये कंपनियां गिरेंगी करके, बहुत बुरी तरीके से पिटेंगी करके, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा गिरावट, कोई 50 बोल रहा है, कोई 55 बोल रहा है, कोई 60, कोई 70, तो कोई 77% क्रैश की बात यहाँ पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कंपनी के अर्निंग्स इतने कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ये कंपनियां पिटेंगी करके। तो इसमें कौन कौन सी कंपनियां, माजगार्ड शिप बिल्डर्स बोला था, ठीक है, भाई मैं नहीं बोल रहा, ये अलग अलग ब्रोकरेजेस की राय थी, ठीक है। आईसीआईसी का सिक्योरिटीज़ का राय था, किसी में कोटक का राय था, ठीक है। सो जीआरएससी की बात कर रहे हैं, गार्डन रिच का नाम था, कोचिन शिपयार्ड का नाम था, इरेडा का नाम हम लोग को देखने को मिल रहा था, एनएचपीसी का नाम देखने को मिल रहा था, खास करके पीएसयू स्टॉक्स के ही नाम यहाँ पे बताए जा रहे थे। देन येस बैंक का भी नाम देखने को मिल रहा था, येस बैंक तो ऑलमोस्ट क्लोज आ भी चुका है, जैसे कि बोला गया था कि 20-19 तक आएगा करके, अभी तो ये ऑलमोस्ट 19 तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तभी की अगर हम लोग बात करें, जब ये रिपोर्टिंग आई थी तब ये 28 के करीब था। सो हम कह सकते हैं ये वाली एक चीज़ काफ़ी हद तक सच होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग बात करें, इसका तो टारगेट भाई जीएस ने, गोल्डमैन सैच ने तो ₹2.5 का देखे रखा हुआ है, ठीक है। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि कोर्ट केस अगर ये हार गए तो उसी के हिसाब से, एंड जो सामने वाला सिटी था उन्होंने टारगेट ऐसा ऊपर का देखे रखा था, उन्होंने ये मान के चला था कि कोर्ट केस जीतेंगी करके, बट कोर्ट केस तो ये जीते नहीं, ठीक है। एजीआर रिड्यूस की अगर हम लोग बात करें, कोई इनकी बात वापस रिकैलकुलेट नहीं होंगे, जो है उनको यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड उसी के बाद हम लोगों ने देखा था कि वोडाफोन आइडिया एकदम बुरी तरीके से कोलैप्स हुआ था, ये आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न में, ठीक है। सो अभी ये देखने वाली बात होगी कि वोडाफोन आइडिया क्या, मतलब इनके नंबर तो वैसे भी कुछ खास तो होंगे नहीं, माइनस में ही रहते हैं, बट कितने क्या और ज़्यादा खराब स्थिति होती है या नहीं होती है, ये देखने वाली बात ज़रूर यहाँ पे होने वाली है। देन टाटा पावर की बात करें, इससे रिलेटेड भी बोला था कि ये भी गिरेगा करके, 400 के नीचे जाएगा, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, नया हाई लगाते ही जा रहा है करके, ठीक है। केपीआईटी टेक के ऊपर फोकस रख सकते हो, इनके ऊपर भी कितने लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट्स निकाली थी कि भाई गिरेगा, 850, 400, 500 कुछ होगा, अभी तो ये 1800 के करीब जा चुका है। तो इनके नंबर्स देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके नंबर्स लगातार अच्छे आ रहे हैं, तो इसीलिए ये कंपनियाँ टिकी हुई है। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो प्रमोटर की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कुछ प्रमोटर ने अपने माल खरीदे, कुछ ने अपने माल बेचे हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कोई कौन से 2 ही कंपनियां हैं जहाँ पे प्रमोट, ऑब्वियसली लिस्ट तो काफ़ी लंबी होगी, बट बाय किए हुए कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, जेंसॉल इंजीनियरिंग में प्रमोटर ने अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, लगभग 12,000 शेयर्स खरीदे थे। मैं रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर लेना इस अमाउंट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली, तो आपको करोड़ों में अमाउंट मिल जाएगा। दीपक नाइट्रेट में बात करें, प्रमोटर ने माल खरीदा था कुछ समय पहले, देन एफआईएस ने भी खरीदा था, तो इसलिए दीपक नाइट्रेट रडार के ऊपर रख सकते हो। सेल की अगर हम लोग बात करेंगे, प्रमोटर ने जो माल बेचा था, इजी ट्रिप प्लानर, आपको याद है
बहुत ज़्यादा शेयर्स उन्होंने यहाँ पे बेचे थे, लाखों में एंड करोड़ों में माल उन्होंने निकाला था, ठीक है, और बैक टू बैक निकाला था, ठीक है। अगर मैं चार्ट पैटर्न भी रख दूँ तो आपको नजर आएगा, ये देखिए कैसा गिरा था, देखिए। तो इसी ट्रिप को आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो भाई, क्या है नंबर आपकी स्थिति। देन ये जनरल इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये कंपनी में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, जहां पे ओएफएस में खुद प्रमोटर ने सेल किए थे लगभग 11.7% स्टेक एंड प्राइस भी ओएफएस का 1400 रखा था, स्टॉक में लोअर सर्किट लगा था। तो ये भी कंपनी आप अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। देन स्पेशल कुछ स्टॉक्स की बात करें तो टाटा टेक, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, जिसका आईपीओ जबरदस्त था, बड़ी कंपनी है। इसके नंबर कैसे आते हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पहली बार नंबर देखने को मिलेंगे, इनको भी हम स्टडी करेंगे, तो इनको भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। तो जितनी भी लिस्ट थी वो स्टडी पर्पस के लिए आपके सामने यहाँ पे रख दिए, आप भी चाहो तो इस लिस्ट को नोट डाउन कर सकते हो। जब इनके नंबर आएंगे तो आप चाहो तो इनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो वी विल बी मीटिंग और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।